अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए हैदराबादी स्टाइल आलू की एक बड़ी ही कमाल की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम स्पेशल मसाले के साथ बनाएंगे आलू की ये बहुत ही मज़ेदार सी सब्ज़ी। यकीन माने जिन घरों में जो लोग आलू की सब्ज़ी शौक़ से नहीं खाते हैं ना, तो वो भी फरमाइश पर आपसे बनवाएंगे, इतनी मज़ेदार ये बनती है। तो चलिए हम देख लेते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले 3/4 कप कुकिंग ऑयल लेंगे। तो यहाँ पर 1 कप मैंने लिया था, इसमें से थोड़ा सा मैंने ऑयल बचा लिया है। टोटल जो यहाँ पर ऑयल लिया है वो 3/4 कप है। ऑयल का थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल किया है तो उसकी वजह मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर आलू को फ्राई करना है सबसे पहले। तो यहाँ पर मैंने लिए थे 4 बड़े साइज़ के आलू। आलू को मैंने इस तरह से कतलियों की शक्ल में काट लिया और बिल्कुल मैंने बारीक बारीक आलू की कतलियाँ काट के लिए। बहुत ज़्यादा आलू को जो है ना मोटा मोटा नहीं काटा है। तो बस इसी तरीके से आपने भी आलू की कटिंग करनी है। अब आलू को हाई फ्लेम पर फ्राई करना है। टोटल यहाँ पर आलू को सिर्फ 10 मिनट के लिए फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, सिर्फ 10 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर जैसे ही आलू हमारे फ्राई हो जाएंगे तब हम इन्हें निकाल लेंगे ऑयल से। तो बहुत ही मज़ेदार सी आज की ये रेसिपी है, क्योंकि इसे बनाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। इसका मसाला हम अलग से बना के तैयार करेंगे। तो पहला स्टेप जो है ना इसका वो यही है कि सबसे पहले आपने आलू को इस तरह से ऑयल में डाल के फ्राई कर लेना है। ऑयल में देखिए अभी मैंने कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ आलू ही डाले थे। अब आलू देखिए हमारे सॉफ्ट हो गए हैं, तो इन्हें निकाल लेते हैं। तो बस इतना ही आलू को फ्राई करना है, आलू का कलर चेंज नहीं करना है। सिर्फ 10 मिनट के लिए देखिए आलू को फ्राई कर लिया। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। अब जो बाकी बचा हुआ ऑयल है ना, इसमें हम डालेंगे एक दरमियाने साइज़ की बारीक चॉप की हुई प्याज। तो फ्रेंड्स, आप जल्दी से मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप किस जगह से, किस कंट्री से या फिर किस सिटी से मेरी इस वीडियो को वॉच कर गए हैं। अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आ गई है तो प्लीज़ इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और शेयर भी कर दें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो यहाँ पर मैंने इसमें प्याज डाल दी, साथ ही में ज़ीरा इसमें जाएगा। तो यहाँ पर आधा चम्मच ज़ीरा शामिल कर देंगे, इससे बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है। अब प्याज को गोल्डन कलर आने तक अच्छी तरह से फ्राई करना है। तो यहाँ पर प्याज को अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं जब तक कि प्याज का कलर चेंज नहीं हो जाता है। तो जैसे ही यहाँ पर प्याज हमारी अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगी तो हम इसमें पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे, आधा चम्मच। तो यहाँ देखिए सिर्फ आधा चम्मच थोड़ा सा मैं डाल गई हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट। अब इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज हमारी ऑलमोस्ट अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी थी। तब इसमें पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करना है। अब यहाँ टमाटर का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा करना है। तो यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे। टमाटरों को भी बिल्कुल एकदम बारीक चॉप करके काट के लिया है छोटे छोटे टुकड़ों में, और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, मसाले को अच्छी तरह से भूनते जाएंगे। तो यहाँ पर इतनी देर तक इसे भूनेंगे जब तक कि टमाटर इसमें अच्छी तरह से सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं। 1 कप के बराबर इसमें पानी शामिल कर देंगे। अब इसमें कुछ मसाले भी ऐड करने हैं, तो पहले से अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही देखिए टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे तब हम इसमें बाकी के मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए टमाटर हमारे 2 से 3 मिनट लगे हैं, बिल्कुल एकदम सॉफ्ट हो चुके हैं। मसालों में सबसे पहले कुटी हुई लाल मिर्चें इसमें शामिल करनी है, आधा चम्मच में डाल गई हूँ। आप अपने जायके के हिसाब से मिर्चें और नमक कम या ज़्यादा ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आधा चम्मच ही नमक का शामिल किया है। आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें इसमें डाली हैं। इसके साथ ही यहाँ पर कुटा हुआ धनिया शामिल करना है। 1 चम्मच के बराबर कुटा हुआ धनिया इसमें जाएगा। आधा चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा इसमें जाएगा। ज़ीरे का पाउडर डाल देंगे सिर्फ आधा चम्मच, क्योंकि शुरू में भी आधा चम्मच हमने बघार में इसमें डाला था। तो इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है जब साबुत धनिया ज़ीरा इस तरीके से डालते हैं। और कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा सा तवे पर रोस्ट कर लें, ज़ीरा साबुत धनिया रोस्ट करके फिर पीस के आप डालें, तो इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो यहाँ मसालों को अच्छी तरह से भूनना है जब तक कि ऑयल इनका अलग से सेपरेट नहीं हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मसाला इसका अच्छी तरह से भुनने लगा है, ये देखें। अब इसमें जो आलू फ्राई करके रखे थे शुरू में, फ्राई किए हुए आलू शामिल कर देंगे। आलू को जब हमने शुरू में फ्राई किया था ना, तो ये 50% तक तो ये कुक हो चुके हैं।
तो यहाँ पर अब मसाले में डाल के कुछ देर के लिए इसे पकाएंगे 10 से 12 मिनट के लिए, ताकि आलू एकदम सॉफ्ट हो जाएं। तो इसे एक बार पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद फिर मैं इसे दम पर हल्की आंच पर पकाऊंगी। तो यहाँ देखिए इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे ढक्कन लगा देंगे। ढककर इसे बिल्कुल हल्की धीमी आंच पर 10 से 15 मिनट के लिए पकाना है, या फिर डिपेंड करता है आलू के गल जाने पर। तो यहाँ पर टोटल जो मैंने इसे पकाया था ना, मैंने टोटल इसे सिर्फ 10 से 12 मिनट के लिए ही पकाया था। तो चलिए इसे कवर कर देते हैं और गैस का फ्लेम बिल्कुल हल्का कर देते हैं। हल्की सी धीमी आंच पर इन्हें पका लेते हैं। तो यहाँ पर 10 से 12 मिनट हो गए हैं, देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतरीन मज़ेदार से आलू की ये सब्ज़ी बनके तैयार हुई है। ये देखें, अब लास्ट में इसमें थोड़ा सा फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया, हरी मिर्च डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 हरी मिर्चें ली थी, मोटी वाली मिर्चें हैं, बारीक कटी हुई, साथ में थोड़ा सा हरा धनिया है। ये दोनों चीज़ें इसमें शामिल कर देंगे। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो लीजिए जनाब, हमारी बहुत ही मज़ेदार सी आलू की सब्ज़ी बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है। खाने में कोई इतनी लाजवाब, इतनी मज़ेदार बनी है कि आपकी सोच से भी ज़्यादा। तो यहाँ देखिए मैंने इसे डिश आउट कर लिया है। तो इस तरीके से आप लोग भी ज़रूर इस रेसिपी को बनाएं, गर्मा गर्म चपाती के साथ खाएं, पराठों के साथ इंजॉय करें। बहुत ही लजीज लगती है ये सब्ज़ी। आई होप कि ये वीडियो आप सबको आज की ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई मज़ेदार सी यूनिक रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।